अपने YouTube चैनल पे। आज हम जीके जी से रिलेटिव लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि जीके जीएस से रहेगा और कुछ जनरल अवेयरनेस की चीज़ें भी रहेंगी। तो आप लोग ऐसे वीडियो पे बने रहिए। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आज आएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 17वें 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। तो उसमें देखिए ऑप्शन में दिया पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, केरल, कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, तो 2021 और 22 का जो आयोजित हुआ था संतोष ट्रॉफी। अब एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फुटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है ये भी पूछता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से जो है किया जाता है। तो वो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है। ठीक है, तो भारत का इसमें राज्य जो है सबसे गरीब कौन सा है। कह रहा है हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, आपका बिहार है या छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार है। नीति आयोग के मामले में 2021 का जो हुआ था इसमें जो बिहार है वो सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डैश का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कह रहा है बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या धावन सोडा। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो रासायनिक नाम होता है ये किसका नाम होता है, जिप्सम का ये रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। कह रहे दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या आगरा। तो फतेहपुर सीकरी जो मुगल साम्राज्य का नियोजित पहला शहर था, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कथन को पहचान कीजिए। तो पहला दिया है जड़ों की भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुमान कहलाती है। कह रहा सूरजमुखी एक प्रकाशनुवर्ती पौधा होता है। दूसरा दिया है कि परागनलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और आपका चौथा दिया है, तो इसका देखिए ये तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीसरा जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि परागनलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। मतलब इसमें कह रहा है गलत कथन की पहचान करना इसमें, तो ये आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो कह रहा है वी बटे यू के, यू बटे वी के, माइनस यू बटे वी के या माइनस वी बटे वी के। तो पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी बटे आपका यू के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप तारों को देखते हैं, जो आसमान के तारों को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कोई तारे की जो भौतिक परिवर्तन होता है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होना होता है। वो किसके कारण होता है, ये जो वायुमंडल होता है उसकी भौतिक परिस्थितियों के बदलने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित समूह के सभी यौगिक रासायनिक समजाति श्रेणी को संबंधित कीजिए। तो किससे है, कह रहा है कि C4H10, उसके बाद दिया है C5H8, C6H10, फिर क्या है C3H8, C4H10 और C5H12। तो इसका जो दूसरा वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई होता नहीं है C4H10, मतलब C आपका 4 है इस तरह से और यहाँ पे 8 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाएगा। तो ये होता नहीं है। अगर आप C5 लेते हैं तो ये होगा नहीं, C5 ले लेंगे तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये सजाती श्रेणी नहीं बनेगा, समजाती श्रेणी नहीं है, बल्कि ये समजाती श्रेणी आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये दूसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक पूछे गए उत्तरों को ध्यान से दी गई संख्याओं को व्यक्तिगत के रूप में दर्शाइए। कह रहा डॉक्टर, फीमेल या टैक्स पेयर। तो कह रहा डॉक्टर इसको कहते हैं और इसको फीमेल है, फिर टैक्स पेयर है। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है, तो कितनी है वो 17 है। महिलाओं की बात कर रहा है कि महिलाएं हैं लेकिन वो डॉक्टर हैं, तो देखिए ये 15 होगा। कौन सा होगा, 15। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा देश का पहला व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में संयुक्त किया गया। कह रहा है कि अनपुरा, खंडवा, बैतूल, आगरमालवा। तो खंडवा है, कौन है ये, खंडवा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, वो सीमांत वियोग प्रवृत्ति कहलाती है, सीमांत वियोग प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला वाला सही है, तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे के शीर्ष निर्यातक बन गया है। तो चीन है, कनाडा है, भारत है या अमेरिका है। तो इसमें भारत है नंबर 1 पे, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के अनुसार उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि का माना जाता है। तो सर्पगंधा। कौन सा माना जाता है, सर्पगंधा। कह रहा है एक प्रकाशीय उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई का क्या है, या तो वह उत्तल लेंस का या अवतल दर्पण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में से नहीं किया जाता है। तो कह रहा है कि अमोनिया दर्पण, अमोनिया का निर्माण, कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, नहीं किया जाता है, अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास से ले जाया जाता है तो वह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को दबाने के लिए इनमें किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है, दूसरा है चुंबक की गति वृद्धि करना होता है, कुंडली की तारों की प्रतिरोधकता में वृद्धि करनी पड़ती है। पहला और दूसरा आपका राइट आंसर होगा। मतलब कुंडली जो होती है, जैसे एक ये है और इसमें कई सारे इस तरह से लगे रहते हैं, तो इसको कई फेरों में इसको लपेट दिया जाता है, इसकी धारा को हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब जो कुंडली के फेरों की संख्या है वो बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला, यानी पहला और दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के क्वेश्चन। ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।